हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। शुरू करते हैं आज फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 1.1। पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे क्या क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज़ एनीथिंग विच वी कैन मेज़र। जिस चीज़ को हम माप सकते हैं उसका कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको हम नहीं माप सकते मतलब वी कैन नॉट मेजर, दीज आर कॉल्ड नॉट फिजिकल क्वांटिटी। लाइक कलर, गंध, स्वाद, सब चीज़ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम कलर को नहीं माप सकते ये कितना कलर है, और स्वाद को हम मेजर नहीं कर सकते। और क्या है ये क्वांटिटी? टू टाइप्स का है, एक बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, और क्या है डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है? जो आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। और डिराइव क्वांटिटी कौन सा है? जो बेसिक क्वांटिटी से बना है, जैसे है कि लेंथ, मास एंड टाइम। ये तीनों है क्या? बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। ये आपस में नहीं रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और डिराइव क्वांटिटी कैसे है? जैसे स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम, मतलब कि सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ से, एक डिस्टेंस है और एक टाइम, दोनों मिलाकर होता है, इसलिए इसका कहलाता है डिराइव क्वांटिटी। और क्या है? यूनिट पढ़ा था। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड अमाउंट जिससे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए बताया था क्या, जो ये एक बॉडी है, इसका वेट, मास, इसको मेजर करना है मुझे मास। और ये एक लेंथ है, एक रॉड है, इसका लेंथ मेजर करना है मुझे। कैसे मेजर करेंगे? हाउ वी कैन मेजर इट? तो पहले मुझे एक चीज़ लेना है, कहाँ है? देखिए इंटरनेशनल एक ऑफिस है, कहाँ पे है? फ्रांस में है। फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? फ्रांस का कैपिटल कहाँ पे है? पेरिस। तो इट्स सिचुएटेड ऑन के फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल पेरिस में यह है। इंटरनेशनल ब्यूरो ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्यूरो। तो वहाँ वहीं पर है। वहाँ पे क्या क्या? प्लैटिनम, प्लैटिनम एंड इरिडियम, इसका 90:10 इस रेशियो में मिलाया गया, और एक इतना सा रॉड रखा गया। इस रॉड का 2 पॉइंट का लेंथ क्या है? 1 मीटर। तो ये 1 मीटर है, स्टैंडर्ड है। इसको 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखा गया इस रॉड को। ये कभी बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा भी नहीं। तो इसको कहलाता है कि 1 मीटर। तो इसका रेस्पेक्ट में ये जितना गुना होगा उतना मीटर होगा। मान लीजिए ये 1 हो या 2 हो या 3, 4, तो कितना हुआ? 4 मीटर। 1 2 3 4, 4 मीटर। तो ये है कि एक यूनिट, स्टैंडर्ड अमाउंट, किसका? लेंथ का यूनिट है 1 मीटर। ये स्टैंडर्ड है। और एक सेम चीज़ का एक रखा हुआ प्लैटिनम और इरिडियम का एक सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है, जिसका मास माना जाता है 1 kg। तो इसका मास कितना? 1 kg। इसका रेस्पेक्ट में देखेंगे ये कितना गुना है। अगर मान लीजिए 50 गुना हुआ तो इसका वेट कितना, मास कितना होगा? 50
kg। ठीक है, तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है और फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हर क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट रखा है यहाँ पे। कहाँ पे है ये, फ्रांस पेरिस, मतलब फ्रांस का कैपिटल पेरिस में। तो यूनिट दो तरह का है, पहला है वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट दोज आर हु इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो किसी का ऊपर डिपेंड नहीं करते। और क्या है ड्राइव यूनिट, जो डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट, जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम पढ़े थे, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और यूनिट का जो प्रोसेस है, मतलब एक सीजीएस है, एम के सिस्टम क्या है, कौन सा सिस्टम में मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए मीटर कहाँ, या सेंटीमीटर भी हो सकता है। सेंटीमीटर अगर होगा तो उसको क्या कहलाता है, सीजीएस। अगर एसआई में करेंगे तो मीटर, और उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं, फुट भी मेजर करते हैं। तो सीजीएस है, एफपीएसए है, और एक है एसआई। ठीक है, देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर 3 प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। नंबर 1 क्या है, CGS, सेकंड FPS, थर्ड MKS। सीजीएस मतलब क्या है, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, इसमें हाइफन से लिखना। ठीक है, और S फॉर सेकंड, FPS फुट, पाउंड एंड सेकंड। और MKS क्या है, मीटर, K फॉर किलोग्राम, S पर सेकंड। लेकिन हम लोगों का सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ना भी नहीं है। तभी मैं रिलेशन दिखा दूंगा कुछ। तो CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सेंटीमीटर किसका है, लेंथ का है, जो बेसिक क्वांटिटी है। ग्राम किसका है, मास का है। और सेकेंड किसका है, टाइम का। जो MKS है, मीटर, किलोग्राम एंड सेंटीमीटर, ये इसी का SI यूनिट, मतलब MKS, इसको मॉडिफाइड करके क्या रखा गया, SI। इसको कहते हैं SI यूनिट, SI इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। मान लीजिए कोई इंडिया में लेंथ को एक कह रहे हैं सेंटीमीटर, और पड़ोसी देश बांग्लादेश में इसको फीट से मेजर कर रहे हैं, और अमेरिका इसको मीटर से मेजर कर रहे हैं। तो हर कंट्री अगर अलग अलग यूनिट यूज़ करेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, 1960 इंटरनेशनल साइंस सोसाइटी ने डिसाइड किया और एक यूनिट सिस्टम का इन्वेंट किया। उसका नाम क्या है, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इसमें है क्या, 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सीजीएस में क्या है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज इन सीजीएस एंड SI सिस्टम। फंडामेंटल in CGS and SI। तो क्या क्या है, नंबर 1 इन CGS, नंबर 1 क्या है, एस्ट्रियल नंबर। 3 है क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी,
यूनिट सिंबल्स क्या है? नंबर 1 लेंथ, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सिंबल cm। नंबर 2 मास क्या है? ग्राम, जी। नंबर 3 टाइम क्या है? सेकंड, एस। जो सिंबल है इसी को हम यूज़ करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 15 सेकेंड। पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ अगर cm लिखते हैं और s लिख देते हैं और g लिख देते हैं तो काम हो जाता है। ऐसा में क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है। तो इसका हम टेबल बना लेंगे, उसके बाद वीडियो पॉज करके टेबल बना लेंगे। लंबा चौड़ा है टेबल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और क्लास नोट लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। Here I write 7 fundamental unit in SI systems and also there are 2 supplementary unit. What are these? Serial number, name of physical quantity, फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? कौन सा है फिजिकल क्वांटिटी? फील्ड ऑफ यूज़, कहाँ पे यूज़ होता है? यूनिट, इसका यूनिट क्या है? और सिंबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों क्या है? एसआई में, सीजीएस में भी है, दे आर ऑल्सो इन सीजीएस। और इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एनी फील्ड। इसका यूनिट क्या है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। जो सीजीएस में क्या था? सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सीजीएस में। और ऐसा में क्या यूज़ कर रहे हैं? मीटर, केजी एंड सेकेंड, स्मॉल m, केजी एंड s, ये भी है स्मॉल। तो इन तीनों को छोड़कर और क्या क्या है? थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट क्या है? केल्विन। टेम्परेचर का एसआई में केल्विन यूज़ करेंगे। केल्विन मतलब क्या है? मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 प्लस 273 दैट्स इक्वल टू 283 केल्विन। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका कैपिटल के में लिखा जाता है, कैपिटल के। और यह इलेक्ट्रिक करंट आप लोग देखे हैं, ठीक है। पंखा घूमता है, मोबाइल चार्ज देते हैं, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। सिंबल क्या है? कैपिटल ए। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसके एम्पियर कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, एम्पियर का। और क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है? ऑप्टिक्स, लाइट में यूज़ होता है, ऑप्टिक्स मतलब लाइट। और इसका यूनिट क्या है? कैंडेला, CD। ये लुमिनस इंटेंसिटी आप फ्लिपकार्ट में या अमेजन में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए किसी LED या ट्यूबलाइट और CFL का, वहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लुमिनस इंटेंसिटी लिखा होगा, या 27 में भी, और 32 और ज़्यादा हो सकता है। ये जितना ज़्यादा होगा वो लाइट उतना तेज़ होगा और ज़्यादा लाइट मिलेगा वहाँ से, ठीक है। और ये एटॉमिक सब्सटेंस, एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो एटम का नेचर या वहाँ पे यूज़ होता है क्या? एटॉमिक सब्सटेंस का मोल, यूनिट क्या है? मोल। इसका सिंबल क्या है? मोल, स्मॉल। ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, सिर्फ ये दोनों कैपिटल। ये एक तरीका है, कोई भी अगर साइंटिस्ट का नाम से कोई यूनिट है तो उसको कैपिटल लेटर से मतलब सिम्बलाइज किया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और मैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को लिख रहा हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, कौन सा है? एक एंगल है और एक सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है? मान लीजिए 60 π/3 रेडियन, ठीक है। और इसको क्या कैसे नोट क्या करते हैं? 60 डिग्री कितना होता है?
180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो क्या हुआ, पाई बाई 3 रेडियन। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री कर सकते हैं आप, तो 60 डिग्री आ जाएगा। और क्या है, एक सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। अब लोग अमूल या कुछ आइसक्रीम खाया होगा ऐसे, इस तरह का कॉर्न आइसक्रीम। ठीक है, तो क्या है, एक मान लीजिए एक स्फेयर ले लीजिए, एक स्फेयर यहाँ पे एक ड्रॉ कर लीजिए, स्मॉल एरिया, सर्कल एरिया। तो यह हो गया क्या, सॉलिड एंगल। तो इतना सा एरिया कितना सॉलिड एंगल बनाया, इतना सा। ठीक है, जो देखा होगा शायद, चना मसाला खाए होंगे या अमूल का आइसक्रीम भी खाए होंगे इस तरह का। ठीक है, और ये टोटल एंगल कितना है, 4 पाई रेडियन। और एक सर्कल का, एक सॉलिड स्फीयर, और सर्कल का कितना होगा, सर्कल, एक सर्कल है अगर, और यह क्या है, स्फीयर, इसका क्या है, ये पाई और ये एक पाई, मतलब 2 पाई। सर्कल का होता है 2 पाई, और ये सॉलिड एंगल स्फीयर का, यहाँ पे सॉलिड एंगल नहीं आएगा, यहाँ पे सॉलिड एंगल आएगा, कितना है, 4 पाई रेडियन। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, एक ऐसा और एक ऐसा, ये 2 पाई, ये 2 पाई मिला के 4 पाई। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, ये ऊपर परसेंट 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, और ये जो 7 थे ये है क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद देखिए मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज ऑफ यूनिट्स क्या है, सब जानते हैं, जैसा के बी किलोबाइट, एम बी मेगाबाइट, जी बी गीगाबाइट, टी बी टेराबाइट। ये सब क्या है, प्रेफिक्स है, पहले इसको ऐड हुआ। इसको हम मीटर कर सकते हैं, किलोमीटर, मेगामीटर ऐसे कर सकते हैं। तो क्या है, नंबर 1, पहला मान लीजिए, माइनस से शुरू करते हैं, कम से एकदम, पिको। पिको सिंबल क्या है, स्मॉल पी। ये सिलेबस में नहीं है, तब भी जानना जरूरी है कभी कभी। पिको मल्टीपल फैक्टर कितना है, 10⁻⁻15, सॉरी 10⁻⁻12। 10⁻⁻15 होगा तो ये होगा फार्मी, फार्मी। और नंबर 2, इसका फिर 3 घटाइए, नैनो, वो टाटा वाला नैनो नहीं, ठीक है, नैनो। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, 10⁻⁹। नंबर 3, और 3 घटाइए, माइक्रो, इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू, ये ग्रीक अल्फाबेट है, म्यू, इसको कह रहा था म्यू। (10⁻⁻6) और 3 घटाइए, कितना हुआ, 10⁻⁻3, ये कितना होगा, मिली, स्मॉल एम। 4 और 3 घटाइए, कितना होगा, मीटर आ जाएगा, नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे, 10⁻3 कितना होगा, किलो। 5 के 6 मेगा, इसको कहते हैं कैपिटल एम, 10⁻+6। उसके बाद क्या होगा, 7th नंबर, और 3 बढ़ाइए, 10⁻9 गीगा, कैपिटल जी। उसके बाद 8 में लाइए, टेरा, कैपिटल टी, 10⁻12। और उसके बाद लास्ट में लिखिए 9 नंबर,
एक्सा, कैपिटल ई 10⁻15। देखिए सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ या यूज़ करते हैं हम, मतलब इसी प्रेफिक्स को यूज़ करके। जैसे मान लीजिए मिलीमीटर, कैसे लिखते हैं? मिलीमीटर स्मॉल एम से कितना होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। उसके बाद क्या होता है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना है? म्यू एम कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। उसके बाद क्या है? नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। उसके बाद क्या है? पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। उसको एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम इसको कहते हैं इसका क्या है? नैनोमीटर। इसका पीएम। और एंगस्ट्रॉम क्या है? A0। ऐसे नोट करते हैं एंगस्ट्रॉम को। ये क्या होता है? 10⁻1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाइड होगा। 100 से मतलब क्या है? इसको क्या लिखेंगे? 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाइड होगा कितना हुआ? 10⁻⁶ इंटू 100 मतलब क्या है? 10⁻⁶ -6 इंटू 100 हो गया है। तो क्या 10⁻⁻6 + 2 इक्वल टू 10⁻⁻4। ठीक है। तो सिर्फ दो घट जाएगा। क्या हुआ? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और क्या फार्मी भी है? फार्मी कैसे नोट करता है? एफ से नोट करते हैं। 1F इक्वल टू कितना है? 1F इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियस है ना, जो एटम है, एटम के अंदर क्या है? अंदर एकदम न्यूक्लियस है। उसका रेडियस लगभग मतलब इसी लेवल का होता है, फार्मी लेवल का, 10⁻⁻15 रेंज का। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए इंटरनेशनल गाइड फॉर राइटिंग यूनिट्स। यूनिट कैसे लिखेंगे हम? जैसे मान लीजिए मीटर, उसके बाद की ग्राम, टाइम, कैसे करते हैं? इसको स्मॉल m से, इसको g से, स्मॉल g, इसको t से। क्या है? स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर। कुछ यूनिट है जो साइंटिस्ट का नाम से रिलेटेड है, उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि एम्पियर, केल्विन, ठीक है, जूल। एम्पियर का क्या है? कैपिटल A। केल्विन का क्या है? कैपिटल K। जूल का क्या है? कैपिटल J। उसके बाद क्या है? पास्कल है। पास्कल का कैपिटल P। ठीक है। ये सारे चीज़ क्या है? एक न्यूटन और एक लिख लीजिए न्यूटन। ये क्या है? कैपिटल N, जो फोर्स का यूनिट है, फोर्स।
न्यूटन। ये फोर्स का है, ये वर्क का है, या हीट का हो सकता है, ये क्या है करंट का है, ये केल्विन टेम्परेचर का है, ये पास्कल क्या है प्रेशर का। एफ बाई एम, एफ बाई एम मतलब क्या है एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये पास्कल है, पी कैपिटल पी। तो दिस आर क्या है साइंटिफिक नेम, दिस यूनिट्स कम्स फ्रॉम, दिस यूनिट come from scientist name। यहाँ पे लिख लीजिए मस्ट राइट इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। और एक देखिए, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम अगर 100 ग्राम हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेन या पेन, पेन क्या है एक सिंगल पेन, अगर यहाँ लिख देंगे पेन्स बॉयज स्टूडेंट्स, तो ये एस जो यूज़ करते हैं क्या प्लूरल फॉर्म के लिए, मतलब ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा होता है तो क्या यूज़ करते हैं एस, एस और ई एस यूज़ करते हैं हम लोग, एस ई एस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ग्राम होगा, कभी जी एस नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा क्या होगा 100 ग्राम 10 के जी एस, नॉट के जी एस, क्या है 10 के जी। और ये भी लिख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 10 के जी, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ कर दिया, करते हैं ना हम लोग बिकॉज लिखते हैं बी ई सी फुल स्टॉप, डॉक्टरेट डी आर फुल स्टॉप, ठीक है, मिस्टर एम आर, तो यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया जाएगा यूज़, क्या होगा ओनली 10 के जी, नो फुल स्टॉप। और देखिए जैसे मान लीजिए पास्कल भी लिख लेते हैं, पास्कल क्या है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कैपिटल में स्मॉल में, इसका हम लिख सकते हैं क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर टू दी पर -2। देखिए यहाँ पे जो डॉट है, ये डॉट और ये डॉट टोटली अलग है, ये क्या होता है मल्टीप्लाई इंटू 5 इंटू 2, ये वाला डॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डॉट टोटली डिफरेंट है। और कभी कभी ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन हाइपन दे दीजिए मीटर टू द -2, ये हाइपन यूज़ कर सकते हैं, ये सब लीगल है, लेकिन ये इलीगल है, ये भी इलीगल है, इस तरह नहीं लिखेंगे हम। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है जो मीटर ग्राम टाइम है, ये सब क्या है स्मॉल में होगा, और जो साइंटिस्ट का नाम से आएगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, और कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, मतलब ग्राम ग्राम ही होगा, जीएस नहीं होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, और हम हाइपन या डॉट यूज़ कर सकते हैं 2 यूनिट के बीच में, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद डायमेंशन, डायमेंशन क्या है भाई, डेफिनेशन का भी छोड़ दीजिए, क्या है बेसिक क्वांटिटी, क्या क्या है बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज टी कौन सा है, एक तो है लेंथ, और क्या है मास, और क्या है टाइम। टाइम को छोड़ के देखिए लेंथ और मास को हम सीजीएस में क्या कर सकते हैं, सीजीएस और एसआई क्या लिखते हैं, सीजीएस में लिखते हैं सेंटीमीटर, एसआई में क्या लिखते हैं मीटर, इसको लिखते हैं ग्राम, और इसको लिखते हैं केजी, और टाइम को क्या लिखते हैं सेकंड, और ये सेकंड दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए एक सीजीएस में एक है और एसआई में एक है, अगर इसको एक सिंबलाइज कर देते हैं कैसे, जैसे इसको डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं ग्राम को, मतलब सॉरी इसको
कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल, इसको क्या है कैपिटल एम से, और इसको टी से डिनोट करते हैं। तो जो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी है इसका डायमेंशन क्या है कैपिटल एल, कैपिटल एम एवं एंड कैपिटल टी। इसका लिखने का तरीका क्या है, इसको चाहे आप ऐसे थर्ड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बोल्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे मोटा मोटा करके लिखते हैं ना ऐसे एल, ऐसे बोल्ट, लेकिन ये तकलीफ है लिखने में। और इटैलिक भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड ब्रैकेट। अगर ये किसी का डायमेंशन का पूछा क्वेश्चन में, अगर आप लिख दिया मान लिख दिया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ऐसे लिख दिया तो नंबर कट जाएगा। इसको आपको इसको थर्ड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या बेसिक क्वांटिटी का डायमेंशन। और क्या है, मान लीजिए इसके बाद किसी भी यूनिट ले लीजिए, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास का क्या है डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, इसको डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मास और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो मास क्या है कैपिटल एम लिख दिया थर्ड ब्रैकेट में, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब होता है, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या है 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर मतलब लेंथ का क्यूब, तो यहाँ क्या लिखेंगे एल क्यू। तो इसको क्या आया एम एल टू द पावर -3 ऐसे लिखेंगे फाइनल आंसर एम एल टू द पावर -3। तो क्या हुआ, ये जो ड्राइव क्वांटिटी है डेंसिटी, इसको कैसे एक्सप्रेस किया, जो बेसिक क्वांटिटी है उसका डायमेंशन ले लिया एम एल, और क्या है ये पावर, इसके पावर में क्या क्या लिख दिया। इसलिए लिखा है क्या यहाँ पे द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेसिक क्वांटिटीज आर राइज टू। बेसिक क्वांटिटी को क्या क्या राइज किया गया, मतलब क्या यहाँ पे एक था यहाँ पे हो गया क्या 3 हो गया। मान लीजिए किसी का यूनिट क्या हुआ एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, क्या इसका एल का क्या राइज हो गया 2 राइज हो गया बढ़ गया। और क्या आया टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज, मतलब कोई ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक क्वांटिटी को क्या क्या पावर से इसको राइज किया गया, और इसे कहलाता है क्या डायमेंशन, ठीक है। देखिए क्वांटिटीज एंड डायमेंशन, पहला मान लीजिए लेंथ का लिख लीजिए, हम ज़्यादा नहीं करेंगे कुछ ही लिखेंगे, और बाद में जितना चैप्टर आएगा उसी हिसाब से कर लेंगे। तो लेंथ का क्या है डायमेंशन कैपिटल एम, इसको थर्ड ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। और क्या है नंबर 1, नंबर 2 क्या है मास, सॉरी इसका एल है कैपिटल एल, इसका मास एम। थर्ड क्या है टाइम, इसका क्या है सेकंड कैपिटल टी। और देखिए फोर्थ एरिया, एरिया मतलब क्या है लेंथ स्क्वायर, इसका मीन क्या है एल स्क्वायर, ठीक है। सब आपको थर्ड ब्रैकेट में लिख लीजिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा लेंथ क्यू एल टू द पावर 3, और क्या स्पीड, क्या हुआ स्पीड इक्वल टू कितना हुआ, क्या हुआ लेंथ व अपन टाइम, मीन्स क्या एल टी, क्या लिख सकते हैं इसको एल टी पावर -1। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे -1, नीचे 1 है ऊपर में -1, यहाँ पे 1 है। और क्या है 7 स्पीड, अगर डेंसिटी लिख सकते हैं डेंसिटी
डेंसिटी क्या लिखेंगे, डेंसिटी इसको डी इक्वल टू लिख सके क्या है, मास अपन वॉल्यूम। मास क्या है एम, वॉल्यूम क्या है एम अपन एल क्यूब, मतलब क्या हुआ थर्ड ब्रैकेट में एम एल टू द पावर -3। और 8 क्या है फोर्स, फोर्स न्यूटन पढ़े होगा क्लास 10 में, एफ इक्वल टू कितना होता है एम ए। इसके बाद दे दीजिए, मिटा दीजिए, इसका एक्सेलरेशन लिखिए 8, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या आया एल टी टू द पावर -1 और टाइम क्या है टी। उसके बाद क्या आया थर्ड ब्रैकेट में एल टी टू द पावर -2। देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे नीचे +1 है, +1 जब ऊपर जाएगा क्या होगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और कुछ लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 9 नंबर में क्या लिखेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या है m और एक्सेलरेशन क्या है एल टी टू द -2, एल टी टू द पावर -2 हो गया। 10 वर्क कार्य, इसका डेफिनेशन कह सकते हैं क्या है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब क्या है, फोर्स का मतलब क्या है एम एल टी टू द पावर -2 और डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस मतलब लेंथ एल, कितना आया थर्ड ब्रैकेट एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। 11 प्रेशर, प्रेशर क्या होगा प्रेशर का, प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। फोर्स का क्या है एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया एल स्क्वायर इक्वल टू एम, कितना होगा यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एकदम लास्ट में लिखा, यहाँ पे भी लास्ट में लिखा, यहाँ पे एवरी स्टेप में लिखा। ठीक है, अब ये फॉलो कर सकती है, बेटर है एवरी स्टेप में लिखना क्योंकि इसका डायमेंशन ये है। ठीक है, यहाँ पे 2 है ऊपर 1 है, मतलब 1 - 2 कितना होता है -1 होता है 12। और क्या क्या याद है आप लोगों को, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है मोमेंटम, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P मोमेंटम यहाँ पे लिख देते हैं, मोमेंटम इक्वल टू, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या है m, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे लिखा है देखिए, वेलोसिटी स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है एल टी टू द पावर -1 एल टी टू द पावर -1 एम एल टी टू द पावर -1 हो गया क्या मोमेंटम का डायमेंशन। और बहुत सारे हैं लेकिन अभी जानने का ज़रूरत भी नहीं है, टाइम में बाद में सब देख लेंगे कर लेंगे। ठीक है, इतना सा नोट कर लीजिए। और हर चैप्टर में किसी का डेफिनेशन है उसके बाद ही इसका डायमेंशन क्या होगा ये निकालना, मतलब निकालने के लिए देते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना से जान लीजिए, याद कर लीजिए। इसको याद करना है कितना, 3 क्वांटिटी को याद करना है और ये रिलेशन को याद करना है। अगर रिलेशन किसी का याद है तो डायमेंशन निकल कर आ जाएगा। देखिए हम सभी का रिलेशन लिखा है, ठीक है, अगर रिलेशन याद है ये सब पढ़े हैं आप, इसीलिए मैंने इतना ही लिखा, बहुत सारे हैं।
50, 60, 70 है, लेकिन मैं नहीं लिखा। तो जितना आपको आपका याद है, मतलब आप पढ़े हैं, उतना ही लिखा है हमने। ठीक है, नोट कर लीजिए। और देखिए दो क्वांटिटी, एक तो है एंगल, एंगल एंगल का ये क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, आर्क अपन रेडियस। मान लीजिए ये सर्कल है, तो यहाँ का ये रेडियस हो गया, और आर्क मतलब ये इतना सा, ये कितना एंगल बनाया, ये थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, पूरा के पूरा कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। तो 2 पाई आर एंगल बनाता है कितना, 2 पाई। ठीक है, तो इस हिसाब से एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियन होता है, आर्क बाई रेडियस। तो ये आर्क क्या है, आर्क मान लीजिए क्या है, ये आर्क यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये भी लेंथ है, और रेडियस ये भी लेंथ, मतलब दोनों को सेंटीमीटर से या मीटर से हम यूज़ करेंगे, मेजर करेंगे। तो क्या हो गया, ये भी लेंथ, यार ये भी लेंथ, तो क्या होगा इसका डायमेंशन कितना होगा, ये 1 आ जाएगा। मतलब क्या, इसका भी एम और इसका भी एम, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो डायमेंशन ऑफ एंगल कैसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डायमेंशन लेस लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस, और इसको भी 1 लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या लिख सकते हैं, m⁻0 l⁻0 t⁻0। किसी का पावर 0 का मतलब क्या है, 1 हो गया। कभी इसको हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन लेस है, इसके लिए m⁻0 l⁻0 t⁻0। और एक है क्या, नंबर 2 सॉलिड एंगल। ये क्या होता है, इसमें क्या है, एरिया, क्या एरिया एंगल के एरिया, एरिया अपन रेडियस स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, और ये रेडियस क्या है, ये भी लेंथ है, लेंथ स्क्वायर। तो क्या होगा, इसका भी 1 हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम, m⁻0 l⁻0 t⁻0। किसी का डायमेंशन अगर 1 होगा, अगर डायमेंशन नहीं है, लगभग जो यूनिट है, मान लीजिए देखिए इसका यूनिट है होगा, एंगल का यूनिट क्या है, एसआई में यूनिट है क्या, डिग्री है, रेडियन है। ठीक है, इसका क्या है, स्टेडियन है। और कुछ चीज़ है जिसमें क्या है, इसका यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन में नहीं होता है, जैसे स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इसका भी यूनिट नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। अगर दो सेम क्वांटिटी का रेशियो होगा, सेम क्वांटिटी रेशियो, देखिए ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, दोनों सेम क्वांटिटी है, ये भी क्या है, एरिया, ये भी एरिया का स्क्वायर है, मतलब सेम क्वांटिटी का, तो क्या होगा, उसका रेशियो 1 हो जाएगा, और मतलब उसका डायमेंशन 1 हो जाएगा और यूनिट भी 1 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का एसआई में यूनिट है, इसका रेडियन है और इसका स्टेरेडियन है। ठीक है, आज का क्लास में इतना ही पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। गुड बाय।